पिछले वीडियो में हमने जाना कि एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है। एलटीपी कैलकुलेटर में आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो कि ट्रेड लेते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट है। इस डीमेट अकाउंट को मैंने ओपन जब लॉगिन किया तो लॉगिन में यहाँ पर मुझे सेंसेक्स का रेट दिखा रहा है और यहाँ पर मुझे निफ्टी का रेट दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि ट्रेड लेने से पहले हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी बायर हुआ, हमेशा बायर ये चाहता है कि मेरा जो प्राइस है वो कम अमाउंट में मुझे मैं बाय कर पाऊँ। सपोज आप ये एसी लेने के लिए गए तो आप ये सोचेंगे कि मुझे 30,000 का एसी 25,000 में मिले या 30,000 का एसी 27,000 में मिले। और एक सेलर क्या चाहता है कि मेरा जो एसी है वो ज्यादा भाव में बिके। मतलब सेलर ये मानता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसको सेल करना है, और बायर ये चाहता है कि मुझे कम से कम अमाउंट में वो पर्टिकुलर चीज मिले। तो अगर आप बायर है, ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर है, या फिर फ्यूचर बायर है, या आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं तो ये चीज देखना ना भूले। देखिए, ये मेरे पास ऑप्शन चेन है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मुझे कॉल बाई करना होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में तो मैं मान लीजिए 22,950 का कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। 22,950 कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए मुझे यहाँ पर मार्केट डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्केट डेप्थ में जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए इसका पर्टिकुलर रेट चल रहा है 205। बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या चल रहा है, 205 आपका रेट चल रहा है। ठीक है, 205 यहाँ पर, 204 यहाँ पर रेट चल रहा है। एक साइड है हमारी बाइंग प्राइस और एक साइड है हमारी सेलर। ठीक। अब सेलर क्या चाह रहा है, ये सेलर ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भाव में इसको बेचूं। और बायर क्या चाहे, बायर को क्या चाहिए, बायर ये चाह रहा है कि मैं कम से कम भाव में इसको खरीदूं। तो हमेशा ये जो रेशियो है, इस रेशियो को मेंटेन होना पड़ेगा। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सपोज बायर अभी बैठा हुआ है, बायर 205 पर खरीदने का बोल रहा है और सेलर बोल रहा है कि मैं बेचूंगा 206 पर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर यह ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में 204 और 202, इन दोनों के बीच में 10-10, 15-15, 20-20 रुपए का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो चाहे स्टॉक्स में ले लीजिए, वो चाहे आप निफ्टी में ले लीजिए, वो चाहे आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, वो चाहे आप फिन निफ्टी में ले लीजिए। हमेशा जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब बायर और सेलर। ठीक है, अब यहाँ पर बाई प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिड प्राइस और आस्क प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एनएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट पर चलेंगे तो वहां पर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कितना लिख रहा है, 194। ठीक है, 194 पर ऑर्डर्स लगे हैं, दो क्वांटिटी है 750। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी लगा है 195.60, और यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है 6 और क्वांटिटी आपकी 150। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर ये चाह रहा है कि मैं 195.75 में इसको खरीदूं, और सेलर क्या चाह रहा है कि नहीं, मैं ज्यादा अमाउंट में इसको बेचूंगा। जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे, हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आके बोल दे कि नहीं मैं तो इसी रेट पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब देगा तभी जाके बायर उसको खरीद पाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। सपोज एक शॉप पर आप गए, वहां पर आपने एसी खरीदा। एसी की कॉस्टिंग वो बता रहे हैं आपको, बेचने वाला ये वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो आपको एसी कितने में बेचूंगा, 195 में। ठीक है, 195 में मैं आपको बेचूंगा एक एसी। ठीक है, अब पर बायर वाला मतलब आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो 190 में ही इसको खरीदूंगा। आप दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अगर आप नहीं देंगे तो आप बिड लगा के बैठ जाएंगे, मतलब आप दूसरी शॉप पे चले गए। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि चलिए मैं 190 पर ही इसको दे देता हूँ, तो जैसे ही 190 पे देंगे आपका दोनों का मैच हो जाएगा और वहां पर आपकी पोजीशन बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एलटीपी भी इसी हिसाब से चलता है। जब हम एलटीपी की बात करते हैं तो एलटीपी भी इसी हिसाब से चलता है। तो हमेशा जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड करें, जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉक में ट्रेड करें, तो हमेशा ये जो बायर और सेलर का जो रेट है ना, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा का डिफरेंस हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा का डिफरेंस होता है तो क्या नुकसान होता है, ये वाला देखिए।
यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि क्या आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखिए, जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो अगर मैं निफ्टी को बाय करने के लिए गया तो ये आस्क प्राइस है और एक बिड प्राइस है, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये बिड बिड और आस्क प्राइस सेम बाई और सेलिंग ही है। ठीक है, ये बी मतलब बाई मान लीजिए और आस्क मतलब सेल मान लीजिए। ठीक है, अब सेलर क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है कि मैं ज्यादा अमाउंट में बेचूंगा, और बायर बोल रहा है कि मैं कम अमाउंट में खरीदूंगा। अब यहाँ पर हम इन द मनी में सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं, जो है हमारा 23,100। ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप 23,100 खरीदने के लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलर बोल रहा है कि 113 रुपये 45 पैसे में बेचूंगा, और बायर बोल रहा है कि 113 रुपये 15 पैसे में खरीदूंगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो आप इस पे खरीद सकते हैं। बात करते हैं हम डीप इन द मनी की। डीप इन द मनी का मतलब क्या होगा, डीप इन द मनी का मतलब ये होगा कि अगर हमको ये ना खरीद के, हमको मान लीजिए मुझे स्ट्राइक प्राइस खरीदना है 21,500 मान लीजिए। अब 21,500 पे देखिए, 21,500 पे 1815 दिख रहा है आपको, 1815। 21,500 का स्ट्राइक प्राइस पे 18,15 1815 पे बेचना चाह रहा है कौन, सेलर, खरीदने के लिए। और बायर बोल रहा है कि नहीं, मैं तो 1517 पे ही खरीदूंगा, दिख रहा है आपको। अब यहां पर अगर आपने गलती से गए और आपके डीमेट अकाउंट पे आपने करंट मार्केट प्राइस पे जाके बाई कर लिया, बाई पर गए, क्लिक किया, और आपने क्या करा, बता देता हूं इसको भी। इसका नुकसान क्या है, नुकसान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नुकसान के बारे में जानेंगे तो, जैसे कि मुझे यहाँ पर बाई करना है। ठीक है, तो जब मैं बाई करने जाऊंगा, तो बाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस पर लिमिट ऑर्डर की जगह मैंने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया इसको। तो जब भी मैं इसको मार्केट प्राइस पे बाई करूंगा, तो हमेशा ये जो भी प्राइस आ रहा होगा वहां पर, जो सेलर बेच रहा होगा, जिस रेट में बेच रहा होगा, ज्यादा रेट में बेच रहा होगा, कम रेट में बेच रहा होगा, तो वहां पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको बाई करना होगा, आप लिमिट प्राइस पर बाई करेंगे। जब आप लिमिट प्राइस पे बाई करेंगे, तो आपका ट्रेडिंग पर्टिकुलर उसी प्राइस पे बाय होगा जहां पर आपने बाय किया। जैसे मार्केट प्राइस है, अब मार्केट प्राइस आपने लगा तो दिया, अब यहां पर आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे ना, तो तुरंत जो सेलर बेच रहा होगा उसी रेट में आपको मिल जाएगा। वही कहानी हो गई कि एक एसी 20,000 का आ रहा है, तो आप, वो बोल रहा है 20,000 का, तो आपने डायरेक्ट 20,000 दे दिया। कोई भी आपने ये नहीं बोला कि इसको कम में दीजिए, आपने आपकी बिड नहीं लगाई। तो सिंपल, मार्केट से बाय करना मतलब आपने कोई बिड नहीं लगाया, कोई आपने ऐसा नहीं बोला है उसको कि कम रेट में दो। हाँ, अगर आप लिमिट प्राइस डालेंगे, अगर आप लिमिट प्राइस डालेंगे, तो यहां पर आपको क्या होगा कि पर्टिकुलर आपके ही रेट पर, जो आप रेट डालेंगे यहां पर, उसी रेट पर आपका बाय होगा। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जब भी आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब आप स्टॉक्स में जाएंगे तो स्टॉक्स में आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बिड प्राइस और आस्क प्राइस का। जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा, बिड प्राइस और आस्क प्राइस का हमेशा ध्यान रखिए। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 रुपीज के अंदर का स्टॉक्स है, तो आप 5 पैसे से 10 पैसे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर वो 2,000 के आसपास का है, तो 2 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए, 3 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए। अगर निफ्टी है, तो निफ्टी में आप 3 रुपए 4 रुपए का डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी है, तो उसमें 5 से 7 8 रुपए का डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। बट 50 50 पॉइंट 100 100 पॉइंट का डिफरेंस आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैं कि अगर आप अगर आप इस कॉल को बाय करने के जाएंगे, तो 21,500 का मान लीजिए आपने कॉल बाय किया, तो आपको पर्टिकुलर उसी रेट पर मिल जाएगा जो रेट आप जो डिजायर रेट कौन मांग रहा है, सेलर जहां पर बैठा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि मैं तो, मान लीजिए कि 22,100 का, अब यहाँ पर 1,040 पे बोल रहा है कि मैं बेचूंगा। अब आप तो मार्केट प्राइस से गए और खरीद लिए 1,041 पे, 1,041 पर। तो और जब आप बेचने जाएंगे, तो आपको तो 1,989 के आसपास का ही मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम प्राइस पे आपको खरीदना है और ज्यादा प्राइस पे आपको बेचना है। तो जब भी कोई सेलर आपको ऑफर करे कि मैं 1,041 में बेच रहा हूं, तो मत लीजिए आप। पर्टिकुलर आपकी बिड लगाइए कि मुझे इस प्राइस पर ही खरीदना है। कोई सेलर आएगा तो आपको बेच के चला जाएगा। तो
हमेशा बिड प्राइस आस्क प्राइस का ध्यान रखना है। देखिए स्टॉक्स का बता देता हूँ। स्टॉक्स में मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स मैंने ले लिया, एल्केम ले लिया, ठीक है। जब मैं एल्केम पर गया तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एल्केम में क्या हुआ। एल्केम में आपको 5200, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोई भी बाई करने जाएंगे तो आप देखिए बिड प्राइस और आस्क प्राइस, ये दिख रहा है आपको आस्क प्राइस ही। अब यहाँ पर 5150, ये बोल रहा है 92.880 और ये बोल रहा है 92.75, चलेगा, आप ले लीजिए। बट यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप कितना है, 4950 को 247 में वो आपको बेच रहा है। और आप उसको डायरेक्ट अगर मार्केट प्राइस से बाई करेंगे तो यहाँ पर आप बाई बाय हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर मैक्सिमम जो बायर है, खरीदने की बिड ये लगी हुई है, तो आप क्यों इतने में खरीदेंगे? आप भी उसी के अंदर जाइए, मत जाइए इसके अंदर। जनरली कभी कभी इन द मनी एट द मनी में भी यही चीज होती है, एट द मनी के पास भी यही चीज होती है। डीप इन द मनी की बात ही नहीं कर रहा हूं, इन द मनी में भी कभी कभी स्टॉक्स उल्टे पुल्टे चलते हैं। तो जब भी आपको ट्रेड लेना होगा, एक चीज आप आज से ध्यान रखेंगे कि हमेशा बिड प्राइस और आस्क प्राइस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद ही कोई स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का एक्स्ट्रा चीज़ों को लाएंगे, जिससे कि आपको ट्रेड करने में, ट्रेड को सीखने में, कैसे आपने ट्रेड लिया, कैसे आपको ट्रेड कहाँ से लेना था, तो वो जो कंटिन्यू है वो आपको मिलता रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कंटिन्यू वीडियो का सीरीज आपको मिलता रहे।